दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि माता पिता को बुढ़ापे में बच्चों के कहे आकर ये 3 काम कभी नहीं करने चाहिए। नमस्कार प्रिय मित्रों, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी आज की कथा में। यदि आप सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट विश्वास रखते हैं तो इस कथा को ध्यानपूर्वक और अंत तक पूरा जरूर सुनें। अपने विचार साझा करें। प्रिय मित्रों, आप सभी तो जानते हैं माता पिता का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है। उनका आदर और सेवा करना हर संतति का परम कर्तव्य है। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कथा साझा करेंगे जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में धन दौलत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारे माता पिता का सम्मान और उनकी सेवा है। माता पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए अपने सपनों और इच्छाओं को त्याग देते हैं। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो माता पिता उसके पालन पोषण और शिक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वे अपनी आवश्यकताओं और आराम को भूलकर अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, कुछ संतानों में माता पिता के प्रति कृतज्ञता कम होती जाती है। दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने माता पिता की अहमियत को भूलकर उन्हें बोझ समझने लगते हैं। जीवन में यदि आपने माता पिता की सेवा और आदर नहीं किया तो न केवल आपकी आत्मा पर बोझ रहेगा, बल्कि बुढ़ापे में आपको भी अकेलापन और असहायता का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय मित्रों, चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान दंपत्ति रामलाल और उनकी पत्नी सुमित्रा अपने 2 बेटों के साथ रहते थे। रामलाल मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन भर खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाला। सुमित्रा भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर का काम संभालती थी। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों मोहन और सोहन की परवरिश और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में लगा दी। रामलाल और सुमित्रा ने अपने बच्चों को हमेशा अच्छा संस्कार और शिक्षा देने की कोशिश की। हालांकि उनके पास अधिक धन नहीं था, फिर भी वे अपने बेटों को पढ़ाने के लिए कर्ज लेकर गांव के स्कूल में भेजते थे। माता पिता ने अपनी इच्छाओं और जरूरतों को हमेशा अपने बच्चों के लिए त्याग दिया। मोहन और सोहन बचपन में अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते थे। वे उनकी हर बात मानते थे और उनके प्रति आदर भाव रखते थे। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए और शहर जाकर पढ़ाई करने लगे, उनका व्यवहार बदलने लगा। शहर की चमकदमक ने उनके दिलों में भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा भर दी। कुछ वर्षों बाद दोनों बेटे पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने लगे। अब वे अच्छी कमाई करने लगे थे। रामलाल और सुमित्रा को इस बात की बहुत खुशी थी कि उनके बेटे सफल हो गए हैं। उन्होंने सोचा था कि अब उनके बुढ़ापे के दिन आराम से बीतेंगे। लेकिन बेटों की प्राथमिकताएं बदल चुकी थीं। मोहन और सोहन ने शादी कर ली और अपनी अपनी पत्नियों के साथ शहर में बस गए। वे अपने माता पिता से दूर होते गए। कभी कभी वे फोन पर बात कर लेते, लेकिन वह भी सिर्फ औपचारिकता के लिए। एक दिन जब रामलाल और सुमित्रा ने देखा कि अब उनके पास गांव में रहने का कोई साधन नहीं बचा है, तो उन्होंने सोचा कि उनके बेटे मोहन के पास जाना ही सही रहेगा। मोहन उनका बड़ा बेटा था और उन्हें विश्वास था कि वह अपने माता पिता का ख्याल रखेगा। वे दोनों एक छोटी सी गठरी में अपने कपड़े और कुछ जरूरी सामान लेकर मोहन के शहर के घर की ओर निकल पड़े। शहर पहुंचने में उन्हें पूरा दिन लग गया। जब वे मोहन के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो मोहन ने दरवाजा खोला। उसने अपने माता पिता को देखा और थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसकी पत्नी रमा ने यह देखकर तुरंत पूछा, कौन है? रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हम हैं। हमने सोचा कि अब तुम लोगों के पास ही रहें। उम्र हो चली है, काम करने की ताकत नहीं रही। मोहन ने चेहरे पर जबरन मुस्कान लाते हुए कहा, अच्छा हुआ कि आप लोग आए। अंदर आइए। जब रमा ने देखा कि उसके सास ससुर घर में आ गए हैं तो उसके चेहरे पर नाखुशी साफ झलक रही थी। वह बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई। रमा को लगता था कि बूढ़े माता पिता का घर में रहना उनके निजी जीवन में दखल है।
वह मोहन से यह कहने लगी, आपने तो कहा था कि गांव में सब सही है, अब ये यहां क्यों आए? मोहन ने उसे समझाने की कोशिश की, रमा, वे हमारे माता पिता हैं। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है। थोड़ा ध्यान रखना हमारा फर्ज है। लेकिन रमा ने इसे दिल से नहीं लगाया। कुछ दिन तो जैसे तैसे गुजर गए। रामलाल और सुमित्रा ने सोचा कि वे अपने बेटों के लिए बोझ न बने, इसलिए वे घर के छोटे मोटे काम करने लगे। सुमित्रा रसोई में रमा की मदद करती और रामलाल बगीचे की सफाई करते। लेकिन रमा को हर छोटी छोटी बात पर नाराजगी होती। एक दिन सुमित्रा ने रमा से कहा, बेटी, तुम ये बर्तन छोड़ दो, मैं धो देती हूं। इस पर रमा ने ताने देते हुए कहा, मां जी, अगर आप लोग ये सब करने आए हैं तो अच्छा है, कम से कम मुझे तो थोड़ी राहत मिलेगी। सुमित्रा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मोहन का व्यवहार भी बदलने लगा। अब वह अपने माता पिता से दूर दूर रहने लगा। उसने महसूस किया कि रमा खुश नहीं है और वह अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना चाहता था। माता पिता से बातचीत करना भी उसने कम कर दिया। रामलाल ने एक दिन मोहन से कहा, बेटा, हमें लगता है कि हमारे आने से तुम्हारे घर का माहौल खराब हो रहा है, हम गांव लौट जाते हैं। लेकिन मोहन ने कहा, नहीं पिताजी, आप लोग यहां रहिए, बस थोड़ा समायोजन कर लीजिए। एक दिन रमा ने मोहन से कहा, अब ये लोग कब तक यहां रहेंगे? हम लोग अपनी जिंदगी जीने आए थे, लेकिन अब तो बस इनकी सेवा करनी पड़ रही है। मोहन ने जब यह बात सुनी तो उसने माता पिता से कहा, पिताजी, क्या आप लोग किसी और व्यवस्था के बारे में सोच सकते हैं? मैं और रमा कुछ समय के लिए अकेले रहना चाहते हैं। रामलाल को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उन्होंने सुमित्रा से कहा, चलो, हमें यहां से चले जाना चाहिए, यह घर अब हमारा नहीं रहा। रामलाल और सुमित्रा फिर से गांव लौट आए, लेकिन इस बार उनके पास न कोई घर था और न ही कोई साधन। उन्होंने गांव के मंदिर में रहने का फैसला किया। वहां वे भगवान की भक्ति में अपना समय बिताने लगे। कुछ समय बाद सुमित्रा ने सुझाव दिया कि वे अपने छोटे बेटे सोहन के पास जाए, शायद वह उनकी मदद कर सके। रामलाल को यह विचार अच्छा नहीं लगा, लेकिन सुमित्रा की बात मानकर वे सोहन के शहर चले गए। सोहन ने भी अपने माता पिता को अपने घर में ठहरने दिया, लेकिन उसकी पत्नी ने भी रमा की तरह उनका स्वागत नहीं किया। वह उन्हें ताने मारती और कहती, आप लोग यहां क्यों आए हैं? क्या बड़े बेटे ने निकाल दिया? रामलाल और सुमित्रा ने सोहन से कहा, बेटा, हम यहां ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, बस कुछ समय के लिए सहारा चाहिए। लेकिन कुछ ही दिनों में सोहन और उसकी पत्नी ने भी उनसे कह दिया, पिताजी, आप लोग अपने लिए कोई अलग व्यवस्था कर लें, हमारे पास ज्यादा जगह नहीं है। अब रामलाल और सुमित्रा को समझ आ गया कि उनके बेटे अब उनकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वे दोनों गांव वापस लौट आए और मंदिर में ही रहने लगे। गांव वालों ने उनकी हालत देखकर उनकी मदद की, लेकिन रामलाल और सुमित्रा के दिल पर जो घाव हुए थे वे कभी भर नहीं सके। कुछ वर्षों बाद मोहन और सोहन को अपने माता पिता की याद आई। जब वे गांव पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्हें माता पिता की चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, हमने अपना जीवन तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया, लेकिन तुमने हमें हमारे अंतिम समय में अकेला छोड़ दिया। हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मोहन और सोहन को अपने कर्मों पर गहरा पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रिय मित्रों, इस वीडियो से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता हमारे जीवन का आधार हैं। उनका सम्मान और देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम उन्हें उनके बुढ़ापे में सहारा नहीं दे सके तो हमारा जीवन व्यर्थ है। माता पिता का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। उनका त्याग और बलिदान हमारे जीवन की नींव है। यदि हम उनके बुढ़ापे में उनका सहारा नहीं बन सके तो हमारा जीवन व्यर्थ है।
इस कथा के माध्यम से हमें अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और अपने माता पिता की सेवा में कभी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। प्रिय मित्रों, बुढ़ापा जीवन का ऐसा चरण है जिसमें व्यक्ति ने अपने जीवन के अधिकांश अनुभव प्राप्त कर लिए होते हैं। यह वह समय होता है जब व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर होता है, लेकिन मानसिक रूप से अनुभवों का खजाना होता है। इस अवस्था में अधिकतर लोग अपनी संतान पर निर्भर हो जाते हैं और उनके द्वारा कहे गए सुझावों और निर्देशों का पालन करते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि संतान की हर सलाह बुजुर्गों के लिए सही हो। कई बार उनके कहे में आकर बुजुर्ग ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो उनके लिए हानिकारक साबित होते हैं। इसलिए बुढ़ापे में कुछ ऐसे काम करने से बचना चाहिए जो बाद में जीवन में अनर्थ का कारण बन सकते हैं। इस लेख में हम 3 ऐसे कार्यों की चर्चा करेंगे जिन्हें बुढ़ापे में संतान के कहने पर भी करने से बचना चाहिए। प्रिय मित्रों, अब हम आपको बताते हैं बुढ़ापे में माता पिता को अपने बच्चों के कहे में आकर नहीं करने चाहिए ये 3 काम। चलिए जानते हैं। प्रिय मित्रों, नंबर 1, अपनी संपत्ति पूरी तरह से बच्चों के नाम कर देना। यह बात अक्सर देखने को मिलती है कि बुजुर्ग माता पिता अपनी संतान के कहने पर अपनी पूरी संपत्ति उनके नाम कर देते हैं। ऐसा करना बुजुर्गों के लिए भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है। जब माता पिता अपनी संपत्ति बच्चों के नाम कर देते हैं तो कई बार बच्चे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। उन्हें यह एहसास नहीं रहता कि उनके माता पिता ने कितनी मेहनत और संघर्ष से वह संपत्ति अर्जित की है। कई मामलों में तो बच्चे माता पिता को अनदेखा करने लगते हैं और उनकी देखभाल से भी पीछे हट जाते हैं। बुजुर्ग अपनी आर्थिक आजादी खो देते हैं और उन्हें हर छोटी बड़ी चीज के लिए बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता है। बच्चों का रवैया माता पिता के प्रति बदल सकता है, जिससे उन्हें सम्मान की कमी महसूस हो सकती है। जब माता पिता को उनके ही बच्चे अनदेखा करते हैं तो यह उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। बुजुर्गों को अपनी संपत्ति अपने नाम पर ही रखनी चाहिए। अगर वे चाहें तो वसीयत के माध्यम से संपत्ति को बच्चों के नाम कर सकते हैं ताकि उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति का सही उपयोग हो सके। प्रिय मित्रों, नंबर 2, अपना घर छोड़कर बच्चों के पास शिफ्ट हो जाना। अक्सर बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों के कहने पर अपना घर छोड़कर उनके पास या किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं। यह निर्णय भी कई बार उन्हें मानसिक और शारीरिक कष्ट दे सकता है। बुजुर्गों का अपने घर से गहरा जुड़ाव होता है। वह घर उनके जीवन के कई यादों और अनुभवों का साक्षी होता है। ऐसे में उस घर को छोड़ना उनके लिए भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है। अपने पुराने पड़ोस और दोस्तों से दूर होने के कारण उनका सामाजिक जीवन समाप्त हो जाता है। नए स्थान पर खुद को ढालने में कठिनाई होती है, जिससे तनाव और अवसाद हो सकता है। बच्चों के घर में जाकर रहने से उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। बुजुर्गों को अपना घर छोड़ने से पहले अच्छे से सोच विचार करना चाहिए। अगर बच्चों के पास जाना अनिवार्य हो तो यह सुनिश्चित करें कि नए स्थान पर उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी हों और उन्हें स्वतंत्रता मिले। दोस्तों, नंबर 3, अपने स्वास्थ्य और आदतों पर समझौता करना। बुजुर्गों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनका स्वास्थ्य होता है। कई बार संतान के कहने पर वे अपनी दिनचर्या, खान-पान या इलाज के तरीकों में बदलाव कर लेते हैं, जो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। संतान अक्सर अपने माता पिता को आधुनिक तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। बुजुर्गों को वही जीवन शैली और आदतें अपनानी चाहिए जो उनके शरीर और स्वास्थ्य के अनुकूल हों। गलत खानपान या इलाज से उनकी सेहत बिगड़ सकती है। बच्चों के दबाव में आकर अनचाहे बदलाव करने से तनाव हो सकता है। गलत दवाइयों या उपचार पद्धतियों का चयन करना घातक हो सकता है। बुजुर्गों को अपने स्वास्थ्य से जुड़े निर्णय खुद लेने चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी बदलाव से बचना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि हमारी यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।